एपिसोड की स्टार्ट में जांग जैसे ही यहाँ पहुँचता है तो ये देखता है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा बारूद ला कर रखा हुआ था। ये इन सबको कहता है कि मुझे मारने का प्रोग्राम बना ही लिया है तो अब जल्दी से सामने आ जाओ। तभी यहाँ पर सभी छुपे हुए बैंडिट्स इसके सामने आ जाते हैं। इन लोगों के पास वो सभी बच्चे भी थे। जांग देखकर काफी शौक था कि तभी एक आदमी आता है जो अपने साथ आन को भी लेकर आया था। आन को यहाँ देखते ही जांग के पांव तले जमीन निकल जाती है। इस पर एक आदमी इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैंने सुना है तुमने अपनी स्टेप सिस्टर के साथ ही शादी कर ली, लेकिन घबराओ नहीं, मैं ज्यादा देर इसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। जांग इन्हें धमकी देता है, तुम इस शहर में जिस भी इरादे से आए हो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। इस पर यह आदमी इसे चॉइस देता है और कहता है कि यहाँ तो हमारे साथ यहाँ पर रहो ताकि मैं इन ऑर्फन बच्चों को जिंदा छोड़ दूं, वरना मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। इतना कहकर ये आन के मुंह से कपड़ा निकाल देता है। आन जांग से कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें इन ऑर्फन बच्चों को बचाना होगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जांग ये सब कुछ देखकर सोच में पड़ जाता है और कुछ देर के बाद इन्हें कहता है कि मैं ऑर्फन बच्चों को सेव करना चाहता हूँ। इसके बाद ये अपने सोल्जर को ऑर्डर करता है कि इन सभी ऑर्फन बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ। अब ना चाहते हुए भी सोल्जर इन सभी ऑर्फन बच्चों को अपने साथ लेता और चर्च से बाहर आ जाता है। फिर जांग इस आदमी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम गोल्ड माइन के पीछे पड़े हो, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, वो गोल्ड माइन का मैप मेरे माइंड में है, अगर तुम मान को जाने दो तो तुम्हें वो मिल सकता है। ये आदमी फौरन इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जांग अपनी गन और नाइफ को निकालकर जमीन पर रखता है कि तभी दो लोग आकर इसे मारना शुरू कर देते हैं। आन इसकी हालत देखकर रोने लग जाती है। इसे पास्ट का सीन याद आने लग जाता है जब इसके डैड के कहने पर भी इसे काफी ज्यादा मारा गया था। ये बैंडेड आन को जांग के पास धकेलता है तो जांग इसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा, सोल्जर ली तुम्हारा ख्याल रखेगा। आन जाने के लिए तैयार नहीं थी तो जांग इसे जबरदस्ती किस करता है और फिर यहाँ से जाने के लिए फोर्स करता है। आन जैसे ही इस चर्च से बाहर आती है तो यहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाका देखते ही आन सदमे में चली जाती है और फिर फौरन से भागकर वापस चर्च में आती है। ये रोते हुए यहाँ आकर जांग को ढूंढने लग जाती है और एक जगह इसे जांग का कोट भी मिल जाता है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा रोती है। तब इसे जांग की आवाज सुनाई देती है। जब ये पलट कर देखती है तो इसके पीछे जांग बैठा हुआ था जो इस धमाके में भी जिंदा बच गया था। आन इसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इसे कहती है कि यही गलती मैंने 5 साल पहले भी की थी, मैंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए तुमसे दूर होने की कोशिश की और उसका पछतावा मुझे आज भी है, इसलिए आइंदा जिंदगी में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। जांग आन के दिल में भी इतना प्यार देखकर खुश हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को अपने प्यार की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए रोमांटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जांग की ऑर्फन बच्चों को बचाने की न्यूज चारों तरफ फैल चुकी थी। तांग जैसे ही इस न्यूज को रीड करता है तो इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अपनी तरफ से इसने बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग की थी। ये तांग का ही प्लान था ताकि ये तांग को मार सके। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। आन जांग के लिए खाना बना कर लाती है और इसे अपने हाथों से खिलाती भी है। जांग इसे खींचकर अपने लैप्स पर बिठा लेता है और इससे रोमांटिक बातें करते हुए दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और फिर कुछ ही देर में ये दोनों अपनी लाइफ में पहली बार इंटीमेट होते हैं। इनकी रात ऐसे ही गुजरती है। नेक्स्ट डे जांग रेडी होता है और आन को जांग का साथ काफी अच्छा लग रहा था। इसके बाद जांग सीधा जाओ के पास आता है। ये आते ही इसे एक इन्वेलप देता है और बताता है कि इसमें सारे सबूत हैं कि लियांग को जिस बंदे ने वेपन का लाइसेंस दिया था और उन बैंडिट्स के बाद जितना भी वेपन था वो सब तुम्हारी आर्मी के पुराने ट्रूपर्स का असला था। जाओ कहता है कि अगर उनके पास मेरे पुराने ट्रूपर्स का असला था तो इससे मेरा क्या लेना देना है। तो जांग इसे सीधा सीधा कहता है कि ऑर्फन बच्चों को किडनैप करवाना, फिर आन को भी किडनैप करना, यहाँ तक कि मुझे मारने की भी कोशिश करना, इस सब के पीछे किसी का फायदा छुपा हुआ है, यानी कोई ऐसा है जो गोल्डन माइन मैप के पीछे पड़ा हुआ है और ऐसा मकसद तुम्हारे अलावा फिलहाल किसी का नहीं। जाओ सुनते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हें कचरे से उठाकर यहाँ तक लाने वाला सिर्फ मैं हूँ। तो जांग भी इसे सीधा सीधा जवाब देता है कि मैंने तुम्हारा हर दिया हुआ जुल्म बर्दाश्त किया, तब जाकर तुम्हें मुझ में अपना मतलब नजर आने लगा, मैं यहाँ मेरी मेहनत की वजह से हूँ। फिर ये जाओ से कहता है कि तुम्हें अब बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए, मैंने कुछ सीरीज के साथ मिलकर एक पर्च को लॉन्च करने का डिसाइड किया है, उसमें तुम्हारा कोई भी बैंडिट जिंदा नहीं बचेगा। अब अपनी सारी सच्चाई सामने आते हुए देखकर जाओ अपने टोन को चेंज करता है और जांग को बड़े प्यार से फिर से अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तो जांग इसे गुस्से से कहता है कि ये तुम मुझे पहली और आखिरी बार देख रहे हो, इसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जांग तांग को लेकर आन के स्टूडियो आ जाता है। यहाँ ये दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं। आन इन दोनों के लिए टोफू बना कर लाती है
ये जांग को इसका स्वीट टोफू देती है और तांग को इसका स्पाइसी। तांग फौरन आन से पूछता है कि जांग कब से स्वीट टोफू खाने लगा, ये तो मेरी ही तरह स्पाइसी खाया करता था। तो इस पर जांग इसे आंस करता है कि आन को ये पसंद है, इसलिए ये मेरे भी पसंद बन गया। ये जवाब सुनकर आन को बहुत जेलसी फील होती है, लेकिन ये इन्हें फील नहीं करवाता और फिर ये इन दोनों को एक एक गिफ्ट देता है। ये देखकर ये दोनों इसे थैंक्स करते हैं। फिर आन तांग के सामने ही जांग को अपने हाथ से खाना खिलाने लग जाती है। तांग इन्हें देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में तांग अपने घर पर आकर गुस्सा कर रहा होता है। यहाँ पर जाओ भी आया हुआ था। जाओ इसके क्लोज आकर इसे टच करने की कोशिश करता है तो तांग इसका हाथ पीछे छटका देता है। जाओ कहता है कि भूलो मत, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरा ही दिया हुआ है। तो तांग गुस्से से कहता है कि जरा अपने इर्द गिर्द नजर घुमा कर देखो, मैं तुम्हारा पुराना तांग नहीं हूँ जिसे तुमने अपनी बातों में मैनिपुलेट किया था। जाओ को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक तरफ तो जांग इसके खिलाफ खड़ा हो गया था और दूसरी तरफ तांग भी इसे आंखें दिखा रहा था। फिर ये इसे धमकाता है, कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम मेरी ही तरह बन चुके हो। तो एक बात हमेशा से याद रखना, कभी भी मेरे खिलाफ जाने की सोचना भी मत, वरना तुम कल का चढ़ता हुआ सूरज नहीं देख पाओगे कि तुम्हें लूशंग टावर मैंने ही दिया था। और फिर इसके क्लोज आकर स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे आज भी याद है कि तुम्हारी बॉडी की स्मेल कैसी हुआ करती थी। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है और फिर तांग को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ यह जमीन पर रेंग रहा था। तभी जाओ इसके पास आता है और इसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारा चेहरा एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तांग को ये सब देख देख कर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एक्चुअली तब जाओ ने अपनी रिंग को गर्म करके इसकी बॉडी पर एक दाग लगा दिया था, जिसका निशान आज भी तांग की बॉडी पर था। ये सब याद आने पर तांग डिसाइड कर लेता है कि ये हर हाल में जांग को मार कर ही रहेगा। नेक्स्ट डे जांग आन के साथ इसके स्टूडियो आया हुआ था। तभी यहाँ पर ये कुछ पेंटिंग्स को ढका हुआ देखता है। जब ये इसका पर्दा हटाकर देखता है तो इसे खुद की बनी हुई पेंटिंग दिखाई देती है। ये इन सब पेंटिंग्स को देखकर काफी शौक हो जाता है और फिर इसे रियलाइज होता है कि आन तो 5 साल पहले भी इसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन इसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर ये आकर आन को हक करता है और दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आन के डैड से मिलने के लिए आते हैं। ये आन को देखते ही पूछते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, क्या जांग तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है? तो आन कहती है कि आप तो जानते तक नहीं वो मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखता है। मैं तो अपनी सारी लाइफ उसके साथ बिताने के लिए एग्री करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हम दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स भी दें। अब ना चाहते हुए भी मुलिन इसके साथ एग्री कर लेता है और फिर इसे एक इन्वेलप देता है और फिर बताता है कि मेरे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं वो सब मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जांग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन अगर कभी जिंदगी में तुम्हें उसके बिना रहना पड़े तो ये सब तुम्हारे काम आएगा। आन ये सब देखते ही इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मुलिन अपने ऑफिस में एक रिंग को गर्म करके एक लेदर के पीस पर प्रिंट करता है और फिर जब ये इसका प्रिंट देखता है तो उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और इसे जाओ की वो रिंग याद आती है। ये फौरन से सोचता है कि इसे जांग को जितनी जल्दी हो सके सब बताना होगा। ये फौरन जांग को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। जांग भी रात में मुलिन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ जांग को कोई भी दिखाई नहीं देता और फिर तभी एक साइड से बुलेट फायर होती है। नेक्स्ट डे आन अपने घर पर खाना खा रही होती है कि तभी इसे कॉल आती है। जब ये कॉल अटेंड करती है तो शॉक हो जाती है। ये फौरन अपने घर आती है तो ये देखते हैं कि इसके डैड की डेथ हो चुकी है, जो पहले से ही यहाँ पर मौजूद था। आन को ये सब देखकर यकीन नहीं होता और फिर ये अपने डैड की इस हालत को देखते हुए रोने लग जाती है। रोते रोते ये अपने डैड का हाथ पकड़ती है। तभी इसे फील होता है। जब ये देखते हैं तो मुलिन के हाथ में जांग के कोट का एक बटन था, जिसे देखते ही आन पहचान लेती है। वहीं बैठी हुई मुलिन की मेड काफी घबरा रही होती है कि तभी मेड का भाई बताता है, मैं मास्टर को जब सुबह ब्रेकफास्ट देने के लिए आ रहा था तो मैंने किसी को बैकयार्ड से इनके रूम की तरफ चढ़ते हुए देखा था। जब मैंने उसे गौर से देखा तो तब मुझे पता चला कि वो तो जनरल जांग थे। आन ये सुनते ही शौक में आ जाती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और फिर ऐसे ही सोचते सोचते बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जांग तांग के घर आ जाता है। इसे काफी ज्यादा चोटें आई हुई थी। तांग इसे इस हालत में देखकर शौक हो जाता है। ये जांग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो जांग बताते बताते अनकॉन्शियस हो जाता है और इसकी ये हालत देखकर तांग इवल स्माइल करने लग जाता है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।